नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। हमारे साथ हमारी साथी श्रेया हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बोकारो विधायक श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ ही रही है। फिलहाल श्वेता सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि बीते दिनों श्वेता सिंह के पास जब 2 पैन कार्ड पाए गए, जिसे लेकर के अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, शिकायत की जा रही है और अब उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। अब देखिए, ताजा अपडेट यही है कि चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। के रवि कुमार के द्वारा चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट है हम श्रेया से जानेंगे। श्रेया हमें बताएंगे कि आगे अभी क्या हो रहा है। देखिए अवंतिका, लगातार बोकारो विधायक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। जब से ये मामला सामने आया, जैसा कि आपने बताया कि 2 पैन नंबर का मामला जैसे ही सामने आया, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और किसी तरह की विधायक को राहत नहीं मिलती दिख रही है। और अब देखिए कि निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भी सौंप दिया गया है। सीईओ के रवि कुमार के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी कि विधायक के पास 2 पैन नंबर है और दोनों ही पैन नंबर पर जो नाम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल अलग है, उनके पिता के नाम अलग है। और तो और उनके पास 4 वोटर आईडी कार्ड का भी मामला सामने आया था, जिसे लेकर के निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई थी। लेकिन अब देखिए कि निर्वाचन आयोग ने जांच करके प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि किस आधार पर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो देखिए, झारखंड सीईओ ने बीएसएल एचएसीएल बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आयकर विभाग की जो रिपोर्ट दी गई थी उससे आधार बनाते हुए ही यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को उन्होंने भेजा है। बोकारो जिला प्रशासन की भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद सीईओ कार्यालय की ओर से चुनाव आयोग को एक और रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा कि इस मामले को लेकर के जो चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी कि विधायकी उनका रद्द किया जाना चाहिए। अब देखिए, इस पे पूरा डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग अब श्वेता सिंह को लेकर के क्या कुछ निर्णय लेता है। अब उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या बोकारो में उपचुनाव होंगे या नहीं। अवंतिका, तो देखिए, जैसे श्रेया ने बताया कि श्वेता सिंह की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। वो इस मामले में फंसती जा रही हैं। बिल्कुल राहत की उम्मीद अभी तो नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है, विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बोकारो में बहुत संभवतः उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जब अब पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट की जाँच होगी, जब निर्वाचन आयोग अपना पूरा फैसला सुनाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बोकारो में उपचुनाव होंगे या नहीं। लेकिन श्रेया, देखिए, हम आगे बढ़ते हैं इस मामले पे। तो आयकर विभाग ने भी अपने ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया है। आयकर विभाग से भी श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड को लेकर के सवाल किया गया था। तो आयकर विभाग की तरफ से क्या जवाब आया है? जीवंतिका, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जो खबरें आ रही है कि आयकर विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्योंकि बीते दिनों ही चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को रिपोर्ट सौंपने को कहा था इसी मामले को लेकर के। तो देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आयकर विभाग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार श्वेता सिंह के नाम से 2 पैन कार्ड है। एक पैन कार्ड गुरुग्राम और दूसरा रामगढ़ से बना हुआ है। जैसा कि हमने लगातार इस बारे में वीडियो भी बनाया और उसमें बताया कि 2 अलग-अलग जगहों से पैन नंबर बनाया गया है और दोनों ही पैन नंबर पर अलग-अलग उनके पिता के नाम दर्ज किए हैं। आगे जो बताया गया है उसमें गुरुग्राम वाले पैन कार्ड का उपयोग विधायक श्वेता सिंह ने नहीं किया, ऐसा आयकर विभाग का कहना है। और दोनों ही पैन कार्ड में जो जन्म तिथि है 19 जून 1984 दर्ज है। गुरुग्राम से जो जारी पैन कार्ड है उसमें पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा है, जबकि रामगढ़ में जो पैन नंबर बना है उसमें उनके पिता के नाम का स्पेलिंग लिखा है संग्राम सिंह। आयकर विभाग ने यह भी कहा कि पैन कार्ड सिर्फ पिता का नाम दर्ज होता है। आयकर नियमों के अनुसार पैन कार्ड में सिर्फ पिता का ही नाम दर्ज होता है। और क्योंकि देखिए, इसी वजह से ये मामला तूल पकड़ा है। अवंतिका, आपको भी मालूम होगा, जैसा कि मैंने भी बताया कि उनके पास जो 2 पैन नंबर है उनमें दोनों ही पैन नंबर पर उनके पिता की नाम की जो स्पेलिंग है बिल्कुल ही अलग-अलग है। एक में दिनेश कुमार सिंह, जैसा कि आयकर विभाग ने बताया, और एक में संग्राम सिंह। और आपको मालूम होगा कि विधायक श्वेता सिंह के पति का नाम संग्राम सिंह है, जिसके बाद ही यह मामला काफी तूल पकड़ा। तो आयकर विभाग ने खुद ही कहा है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए और अगर एक से अधिक अगर होता है तो ऐसे में नियमों का उल्लंघन है। तो अब देखिए कि इसी को आधार मानकर ही के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वंदिका,
तो देखिए, आयकर विभाग ने भी अपनी ओर से चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण दे दिया है और इसमें भी विधायक श्वेता सिंह की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं, जो एक गुरुग्राम से बनाया गया है और एक रामगढ़ से बनाया गया। और चुनाव के वक्त भी श्वेता सिंह ने रामगढ़ वाला ही पैन कार्ड इस्तेमाल किया है, गुरुग्राम वाला क्यों नहीं किया है। एक पैन कार्ड में उनके पति का नाम है। आयकर विभाग ने बताया कि पैन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ पिता का ही नाम दर्ज होना चाहिए, तभी वो वैलिड होता है। और सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से एक ही पैन नंबर निकलता है। हालांकि इसी बीच देखिए, जब श्वेता सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो श्वेता सिंह ने कहा है कि वो आगामी कुछ दिनों में एसडीओ से, बोकारो एसडीओ से मुलाकात करेंगी और अपने बयान देने वाली है। तो इस बारे में क्या कहना है श्रेया? जी अवंतिका, तो देखिए कि जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक विधायक श्वेता सिंह ने ये कहा है इस बीच, इन मामलों के बीच, कि वे 16 जून को बोकारो एसडीओ के पास जाएंगी और पूरे मामले को लेकर के जानकारी देंगी। और लगातार इससे पहले हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि चास एसडीओ प्रांजल ढाढा ने भी उन्हें नोटिस थमाया था। साथ ही साथ जो पूर्व विधायक बिरंची नारायण, उन्हें भी नोटिस थमाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आपके पास साक्ष्य है वो आप सबूत के तौर पर अपना रिपोर्ट सौंपे। और इसके अलावा विधायक को भी ये नोटिस जारी करते हुए कहा था कि जो भी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उसे लेकर के आप अपना पक्ष रखें। लेकिन जो तय तिथि थी 3 जून को, उस तिथि को विधायक श्वेता सिंह के जो प्रतिनिधि है वो वहां पर जाते हैं एसडीओ के पास, चास एसडीओ, और वहां पर वो कहते हैं कि हमें थोड़ी और समय चाहिए, जिसके बाद ही हम पूरे मामले को लेकर के अपना जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने अपना पक्ष रखा और जो भी उन्होंने लगातार शिकायत की है कि अब तक विधायक श्वेता सिंह ने 2 पैन नंबर रखा है, वोटर आईडी कार्ड है, इसके अलावा जो बीएसएल क्वार्टर है या अन्य क्वार्टर की बात करें, उनका बकाया उन्होंने अपने शपथ पत्र में जिक्र नहीं किया है, जिसका उन्होंने आरोप लगाया है। और कई बार ऐसे शिकायत अलग अलग जगहों पर की गई है। अब देखना होगा कि इन सभी मामलों को लेकर के चुनाव आयोग को अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब ये सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि निर्वाचन आयोग क्या कुछ रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेता है, और इसी से तय होगा कि क्या बोकारो विधायक की विधायकी चली जाएंगी, क्या बोकारो में फिर से उपचुनाव होंगे। ऐसे तमाम तरह के सवाल अभी सबके जहन में उठ रहे हैं अवंतिका। जी देखिए, श्रेया ने हमें बताया कि क्या है पूरा मामला और क्यों विधायक श्वेता सिंह जो है वो मुश्किलों में घिरी हुई हैं। तो श्वेता सिंह से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें द फोर्स पिलर।